हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, ट्रांसफ़र न्यूज़ कह लो या फिर प्लेयर्स से रिलेटेड अमेजिंग न्यूज़ लाया हूँ। और हाँ, अगले कुछ वीडियोस में मैं और इंडिविजुअल अलग अलग क्लब्स की जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी वो पोस्ट करने वाला हूँ इंडिविजुअल वीडियोज़ के द्वारा। सो प्लीज़ यार, अगर आप इस चैनल को और इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो तो यार बिना बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो को पहले शुरू करने से पहले यार अगेन अ ट्रिब्यूट एंड अगेन यार भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर कंप्लीट 100 गोल्स, इंटरनेशनल 100 गोल्स ऑफ हिज करियर, 101 एक्चुअली। सो यार क्या लेजेंड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और हम लिटरली ब्लेस्ड है कि हम मेसी और रोनाल्डो की एरा में फुटबॉल देख रहे हैं। वी आर लिटरली ब्लेस्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हमारी जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बार्सिलोना के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़र में फॉरवर्ड्स लिंक है बार्सिलोना में। बट बेसिकली जो मेन फॉरवर्ड लिंक्स थे वो थे लॉटारो मार्टिनेज और डिपाय, मेम्फिस डिपाय। सो बेसिकली यहाँ पे लॉटारो मार्टिनेज को इग्नोर करते हुए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि बेसिकली इंटर अपना प्राइस टैग कम नहीं कर रही है। उन्हें बार्सिलोना ने ऑफिशियली बीट करा था 65 मिलियन प्लस अ प्लेयर का। बट डेफिनेटली यहाँ पे लॉटारो मार्टिनेज यंग है और प्रॉमिसिंग टैलेंट है, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्राइस टैग कम नहीं कर रही इंटर। और जेवियर ज़नेटी जो इंटर लेजेंड और उनके वाइस प्रेसिडेंट भी है, अब वो उसने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे बार्सिलोना को लॉटारो मार्टिनेज अभी नहीं मिल सकता और डेफिनेटली इस साल पॉसिबल नहीं होगा लॉटारो मार्टिनेज। तो बार्सिलोना ने लिटरली ऑप्शंस ढूंढ के रखे थे यहाँ पे मेम्फिस डिपाय इज़ ऑब्वियस ऑप्शन, और मेम्फिस डिपाय के साथ पर्सनल टर्म्स जो है वो एग्री कर लिए बार्सिलोना ने। तो डेफिनेटली ये प्लेयर 25 मिलियन के अंदर बार्सिलोना को मिल सकता है, या फिर 25 मिलियन, डोंट नो। स्टिल यहाँ पे पर्सनल टर्म्स से एग्रीड हुई है। सो यहाँ पे अभी क्लब्स के बीच में निगोशिएशन होना बाकी है, बट बार्सिलोना कैन क्रैक दिस। और ये एक अच्छी साइनिंग हो सकती है बिकॉज डिपाय हैज़ इवॉल्व अ लॉट, और मुझे लगता है कि डिपाय इज़ अ प्रॉमिसिंग। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, फिर डिपाय खेलेगा कहा, जो कि कोमन की सजेशन है यहाँ पे। सो डेफिनेटली कोमन ने कुछ प्लान करके रखा ही होगा। मूव ऑन टू अगली न्यूज़। यहाँ पे हमारे एंटोइन ग्रीजमैन को फ्रांस के इंटरनेशनल गेम में बहुत अच्छा सक्सेस मिला, जहाँ पे उन्होंने फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया के मैच में 1 गोल और 1 असिस्ट भी किया है। और ग्रीजमैन ने अच्छी मैच परफॉर्मेंस दी है उस मैच में, और लिटरली ख़राब फॉर्म के बाद 3 पेनल्टी मिसेस के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ग्रीजमैन ने। और डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अच्छा है ग्रीजमैन का भी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीजमैन को एक प्रॉमिसिंग रोल दिया जाने वाला है कोमन से। और डेफिनेटली ग्रीजमैन ने यहाँ पे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में अपना इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए बार्सिलोना के फ्यूचर के बारे में। और डेफिनेटली उन्होंने डिनाई करे सारे रूमर्स, ट्रांसफ़र रूमर्स रिलेटेड टू हिम। सो वो डेफिनेटली बार्सिलोना में स्टे करना चाहता है और कोमर के अंडर सक्सेसफुल होना चाहता है। और डेफिनेटली उसे मेसी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए, और वहाँ पे उसने भी ये क्लियर करा कि मेसी के साथ मेरी रिलेशनशिप भी अच्छी है और डेफिनेटली मैं मेसी के साथ सक्सेसफुल होना चाहता हूँ बार्सिलोना में ही। मूव ऑन टू अगली न्यूज़। आफ्टर 2 days ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग एंड आफ्टर 4 days फॉर कटिन्यो जो अर्ली आया था, फाइनली कटिन्यो और मेसी ने ज्वाइन कर लिया है अपने रिमेनिंग स्क्वाड के साथ, और अब ट्रेनिंग सब साथ में कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सुआरेज और आर्तुरो विदाल भी ज्वाइन है टीम में, जो कि एग्जिट हो सकते हैं इस समर क्लब में। बट डेफिनेटली यहाँ पे सुआरेज ने कुछ मिसचिफ करना चालू कर दिया है, जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 8 डिफीट के बाद आप बिल्कुल साइलेंस हो। और यहाँ पे अब जब आपके ट्रांसफ़र रूमर्स आने लगे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लब से रिलेटेड पोकिंग स्टोरीज डाल रहे हो, और डेफिनेटली यहाँ पे फेक न्यूज़ से रिलेटेड पता नहीं सुआरेज का क्या चल रहा है। बट डेफिनेटली हमें यहाँ पे पॉजिटिव स्माइल दिख रही है मेसी के भी फेस में ट्रेनिंग में। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है क्लब के लिए। और अगेन भाई, अगले सीज़न मुझे बिलीव है हमारा अटैक इज़ गोइंग टू बी सुपर फाड़ अटैक होगा मुझे लगता है, क्योंकि भाई फायर पावर अगेन बैड लग रहा है सुआरेज के लिए, क्योंकि अगेन ही इज़ अ लेजेंड। बट स्टिल कभी कभी चॉइसेस नहीं होते, लेकिन अब ठीक है जो भी है। कोमन ने प्रॉमिसिंग टैलेंट्स को चांस दिया तो अच्छा ही होगा हमारे लिए अगेन।
और बार्सिलोना के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज़, जहाँ पे सैमुअल उमटीटी और मिरलिन पियानिच कोविड-19 से पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। और यहाँ पे मिरलिन पियानिच जो है वेडनेसडे को ट्रैवल कर सकते थे, और वो अब इंडिविजुअल ट्रेनिंग के बाद बार्सिलोना स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हैं। उमटीटी के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि अगेन क्लब उसे इंक्लूड करना चाहता था मेम्फिस डिपाई के डील में। अब उसका आगे क्या होता है वो तो अब हमें पता ही चलेगा। अगर एग्जिट करता है उमटीटी तो वो अपने ओल्ड क्लब लियोन में वापस भी जा सकता है। अगेन यहाँ पॉजिटिव न्यूज़ की भरमार, और डिफेंडिंग साइड पे जहाँ पे मैं बहुत दिनों से भोग रहा हूँ कि यार कुछ डिफेंसिव साइनिंग्स कर लो, और डेफिनेटली उन्होंने सुन ली है। और यहाँ पे बार्सिलोना बोर्ड ने डिसाइड करा था और बिड करी थी एरिक गार्सिया से रिलेटेड, जहाँ पे 10 मिलियन की बिड की थी शायद, और मैनचेस्टर सिटी ने सीरियसली डिनाइड कर दिया उस बिड को। और कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसे यंग टैलेंट्स के लिए इतनी कम बिड। और डेफिनेटली मैन सिटी को 15 मिलियन माफ़ करना 25 मिलियन चाहिए, बट अगेन बार्सिलोना कुड निगोशिएट एंड रिड्यूस द प्राइस टैग। और हमें शायद एरिक गार्सिया की बिड दिख जाए, क्योंकि अभी एक ही साल बचा है एरिक गार्सिया की कॉन्ट्रैक्ट में, और एरिक गार्सिया रिन्यू नहीं करने वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली हमें ये एक और पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। और अगली जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो आर्सेनल से। अगेन यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बट स्टिल सिमेडो रिप्लेसमेंट भाई साहब, या फिर सिमेडो के लिए कंपटीशन अगेन सर्जी रोबर्टो है। और सर्जी रोबर्टो ने काफ़ी इंप्रेस करा है कोमन को ट्रेनिंग में, ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी। बट स्टिल यहाँ पे सिमेडो की रिप्लेसमेंट ढूंढनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हेक्टर बेयरिन जो स्पेनिश फुटबॉलर है, अगेन आर्सेनल के लिए खेल चुके हैं, बट डेफिनेटली ही इज़ अ फास्ट एंड ड्रिबलर है, फास्ट है। बट अगेन उसकी भी प्रॉब्लम है इंजूरीज, जो कि लिटरली डिम्बेले की जैसी ही है। और हम अगर हेक्टर बेयरिन यहाँ पे बार्सिलोना ज्वाइन करता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी। ही इज़ अ गुड फुटबॉलर, अगेन यार अच्छा है हेक्टर बेयरिन, बट स्टिल यहाँ पे इंजरीज़ का प्रॉब्लम होने की वजह से आर्सेनल अब किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करती है। और अगर बार्सिलोना ओपन है तो यहाँ पे 25 मिलियन तक का प्राइस टैग है, सो डेफिनेटली यहाँ पे निगोशिएट करना चाहिए। और हाँ यार, अगर आप लाउटारो मार्टिनेज के लिए वो 65 मिलियन प्लस प्लेयर देने के लिए हेजिटेट नहीं कर सकते। अगेन मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उस डील के, क्योंकि अगर आपके पास इनफ फायर पावर है तो प्लीज़ यार डोंट गो फॉर अनदर फॉरवर्ड एंड मेक सिचुएशन मोर वर्स। सो अगर आप डिफेंडर्स पे पैसा खर्च करो यार, इतना हेजिटेट मत करो यार, क्योंकि अगेन यार सेम डिफेंसिव लाइन के साथ जाओगे तो यार अगेन कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। ला लीगा जीत जाओगे, कोपा डेल रे, बट नो टू चैंपियंस लीग। सो अगेन दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, शेयर कर दो, कमेंट करना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।